में 500% पे एक डॉक्टर हैं। हमारे बलूचिस्तान में 7,800 डॉक्टर है, जो कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ कम से कम 15,000 डॉक्टर्स होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में 1500 बंदों पे एक डॉक्टर है, जबकि बलूचिस्तान में 2200 बंदों पे जो है ना एक डॉक्टर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। सर, दूसरा जो हमारे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, इसमें अच्छा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये थोड़ा सा उसको गोशगुजार करवाना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें 6 मंथ पे जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो है प्रोफेसर 20 ग्रेड के सीनियर रजिस्ट्रार यानी जितने भी जो टीचिंग स्टाफ के लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जा रहे हैं, और 6 मंथ पे जब 6 मंथ खत्म होता है, फिर इस प्रोसेस में जब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है इसमें 3-4 मंथ लग जाते हैं, जबकि ये डॉक्टर 3 महीने बगैर की तनख्वाह के होते हैं। और इस वक्त मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त लोरलाई मेडिकल कॉलेज का कि 13 जो टीचिंग स्टाफ के सीनियर डॉक्टर है वो सेक्रेटरी में फिर रहे हैं, कभी फाइनेंस का चक्कर लगाते हैं, कभी हेल्थ कहता है हमें 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, तो हम वहाँ जा कर के क्या पढ़ाएंगे, जो कि हमारे बच्चों को जो है ना हम फीसें नहीं जमा हुई हैं, हमारे बच्चों के जो है ना और भी ज़रूरी आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सैंक्शन स्टाफ पोस्टें हैं इनको क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एडवर्टाइज नहीं किए जाते। जब ये एडवर्टाइज होंगी, ये पोस्टें जब एडवर्टाइज होंगी तो ये लोग जो है ना परमानेंट हो जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ अपने बच्चों का एजुकेशन शुरू करेंगे, अपने वहाँ पर जो कोई क्लिनिक खोलना चाहे, जो भी करना चाहे वहाँ वो लोग सेटिस्फाइड। अब 6 मंथ के लिए जाते हैं, फिर कभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, कभी नहीं होता है वापस, तो वहाँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सर कि इन लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन लोगों का जो मसला है इनको हल कर दे। और दूसरी बात सर, ये जो मेडिकल कॉलेज का करारदाद पेश हुआ है, जो मैंने डॉक्टरों की डिफिशेंसी बलूचिस्तान में बताई है, तो काइंडली ये मेडिकल कॉलेज को जो है ना आप लोग वो उस पर काम करें और उसकी मंजूरी दे दें। थैंक यू डॉक्टर साहब।